Hi guys, this is Madan and in this lecture we will learn about van der Waal equation of state. ओके तो van der Waal equation of state होता क्या है? जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होता है ना फॉर अ आइडियल गैस, उसी तरह होता है van der Waal इक्वेशन फॉर अ रियल गैस. रियल गैस होता क्या है? जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल. ओके हियर वर्ड इज यू नॉट नेग्लिजिबल. आइडियल गैस में दोनों को हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, इसलिए यहाँ पर रियल गैस में इसको नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे दोनों को. तो अगर नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं करेंगे तो हम लोग का जो इक्वेशन आएगा P प्लस ए बाई वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी. ओके तो यहाँ पर V जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर केजी, और यहाँ पर R जो है CGC मतलब कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है. ओके अगर इसको मोलर फॉर्म में लिखें, यहाँ पर मोलर स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो यहाँ पर R जो आएगा वो R बार आ जाएगा, जिसका मतलब होता है UGC मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. ओके व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ A एंड B देखते हैं. तो यहाँ पर जो ये हो गया, ये जो इक्वेशन है. ओके यहाँ पर ये जो टर्म है ए आता है अकाउंट्स फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इसको नेग्लिजिबल कंसिडर नहीं किया है ना, तो ये ए जो आएगा फॉर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स के बीच अट्रैक्शन और इंटरमोलिकुलर, और एक ये बी जो आएगा फॉर अकाउंट्स वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि दोनों को अगर हम कंसीडर नहीं करेंगे आइडियल गैस में, अगर नेग्लिजिबल कंसीडर करते हैं तो ये दोनों टर्म जीरो हो जाता है. हम लोग का इक्वेशन पढ़ते हैं पी भी इक्वल टू आर टी या पी भी इक्वल टू एम आर टी. यहाँ पर स्पेसिफिक वॉल्यूम है इसलिए एम नहीं है. ओके इसलिए ये दोनों को जीरो कंसीडर करते हैं फॉर अ आइडियल गैस. अब देखते हैं इन दोनों का डायमेंशन क्या होता है. ओके तो डायमेंशन फॉर ए एंड बी इन अ वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट. हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो क्वांटिटी को ऐड कब करते हैं, जब उसका डायमेंशन सेम हो. सब्सट्रैक्ट कब करते हैं, जब डायमेंशन सेम हो. तो P में ए बाई वी स्क्वायर को ऐड कर रहे हैं, मतलब दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए. P और ए प्लस बी ए बाई वी का स्क्वायर का. ओके और V माइनस बी को कब सब्सट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा. तो B इक्वल टू वी दोनों का डायमेंशन सेम होगा, मतलब जो V का मीटर क्यूब पर केजी है तो B का भी मीटर क्यूब पर केजी होगा यूनिट. ओके तो इसका डायमेंशन होगा m पे पावर माइनस 1 L क्यूब. ओके उसी तरह P का जो यूनिट होगा ए अपन V का स्क्वायर का यूनिट वही होगा, तो A का कैसे निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई P इंटू वी स्क्वायर, और जो P इंटू वी स्क्वायर का दोनों का डायमेंशन इंटू कर देंगे तो ये डायमेंशन हो जाएगा m माइनस 1 L पे पावर 5 T पे पावर माइनस 2. अगर देखेंगे तो यूनिट क्या है, मीटर पे पावर 5 kg पर सेकंड स्क्वायर. अगर वही मोल के टर्म में देखें तो मोल के टर्म में यूनिट हो जाएगा ए का मीटर पे पावर 5 किलो मोल आ जाएगा. किलोग्राम के जगह सिर्फ किलो मोल, और बी के जगह मीटर क्यूब पर किलो केजी जो होता है तो केजी की जगह किलो मोल. ओके अब देखते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म होता क्या है. ओके क्रिटिकल आइसोथर्म होता है जो क्रिटिकल पॉइंट से होकर गुजरता है. ओके थ्रू अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. क्रिटिकल पॉइंट में ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है जब T इक्वल टू TC हो. जब हम PV डायग्राम में टेम्परेचर के देखेंगे ग्राफ को तो लेस देन रहेगा तो इस तरह कुछ आएगा, यहाँ पर फेज चेंज हो रहा है इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, फिर इस तरह भागेगा. ओके और अगर T ग्रेटर देन TC है तो इसके ऊपर जो डायरेक्ट चेंज हो जाएगा, उसका फेज में नो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगा क्योंकि डायरेक्ट फेज चेंज करेगा. और PC में जो होगा तो इस तरह होकर गुजरेगा. ठीक है तो इसको T इक्वल टू TC में उसी को बोलते हैं क्रिटिकल आइसोथर्म, जो क्रिटिकल पॉइंट से होकर पास करता है. ओके तो उसका कुछ वैल्यू होता है जो मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं. एट अ क्रिटिकल पॉइंट क्रिटिकल आइसोथर्म है तो प्रेशर का जो वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा वो जीरो होगा, और डबल डिफ्रेंसिएशन भी जीरो होगा, बट ट्रिपल डिफ्रेंसिएशन लेस देन जीरो होता है. ठीक है ये मैथ में हम लोग देखेंगे. ओके तो एक्सप्रेशन फॉर ए एंड बी हाँ जनरली पूछता है प्रेस मतलब PC VC और TC का टर्म है. PC VC यहाँ पर क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल टेम्परेचर. ओके इसके टर्म में A और B का टर्म मांगता है. ओके तो यहाँ पर ये जो होता है ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर प्रेशर का इक्वेशन निकाल लेते हैं. तो RT अपन इधर आएगा तो V माइनस बी A माइनस बी स्क्वायर को इक्वेशन A मान लेते हैं. ठीक है इसको एक डिफ्रेंसिएशन करेंगे V के टर्म में, तो इसको V के टर्म में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो V माइनस बी 1 अपन V माइनस बी क्या हो जाएगा -1 अपन V माइनस बी स्क्वायर, और 1 अपन V स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 अपन V क्यूब. तो ये हो गया. और एट अ क्रिटिकल पॉइंट इक्वल टू जीरो, तो इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे, इसको इक्वेशन B मान लेते हैं. ओके अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं. अब नेक्स्ट में देखते हैं कि डबल डिफ्रेंसिएशन, ये फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन हुआ, इसको और एक बार डिफ्रेंसिएशन अगर कर दें तो डबल डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा. तो -1 अपन V माइनस बी स्क्वायर था तो ये +1 अपन V माइनस बी क्यू हो जाएगा, और +1 अपन V क्यू था तो -1 अपन V पे पावर 4 हो जाएगा. ओके और एट अ क्रिटिकल पॉइंट डबल डिफ्रेंसिएशन भी जीरो होता है तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के साथ, तो इसको इक्वेशन C मान लेते हैं. अगर इक्वेशन B और इक्वेशन C को देखेंगे
दोनों में इक्वल टू जीरो, दोनों में इक्वल टू जीरो है। ओके, अब दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अगर इक्वल करेंगे तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम 3 से इंटू कर दें तो 6a अपन VCQ हो जाएगा, और इसको VC इंटू कर दें तो -6a अपन VCQ हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन बी को 3 से इंटू कर दिए, इक्वेशन सी को VC से इंटू कर दिए, तो दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। और जब 3 से इंटू करेंगे तो 3 से अगर इंटू किए तो यहाँ पर अगर 3 से इसको 3 से इंटू करें तो -3 RTC VC -B स्क्वायर हो जाएगा। और इसको अगर 3 से और इसको VC से इंटू करेंगे तो VC ऊपर में रहेगा। ओके, और दोनों को ऐड करें, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो -3 RTC अपन VC -B स्क्वायर और 2 RTC VC से इंटू किए VC -B का क्यू इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से RTC अपन VC -B स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा -3 2 VC -B, ई टर्म तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, -3 + 2 VC -B। तो यहाँ से देखेंगे तो B का आ जाएगा VC/3। तो B का वैल्यू निकल गया VC का टर्म में, मतलब ये VC जो है वो क्रिटिकल स्पेसिफिक वॉल्यूम अपन 3। ओके, अब देखते हैं, अब वही BC -VC/3 जो है इसको इक्वेशन बी में पुट कर देंगे। अगर इक्वेशन बी में VC/3 को रखते हैं, ओके, यहाँ पर B के जगह, तो इसको देखेंगे तो -9 RTC/4 स्क्वायर 2 VC स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 9 RTC VC = 8 है। तो R निकल गया 8a/9 VC TC। ओके, इस इक्वेशन ई मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ई, ओके, फ्रॉम इक्वेशन ए मेरा ये था इक्वेशन, ठीक है। और एट अ क्रिटिकल पॉइंट हम लोग का क्या आया था, जो बी और आर आया ना, एट अ क्रिटिकल पॉइंट ये था हम लोग का, मतलब पी से इक्वेशन ए से ये था प्रेशर का टर्म। एट क्रिटिकल पॉइंट में कंसीडर देखेंगे तो पी के जगह पीसी हम लिख सकते हैं, और पी के जगह अगर हम पीसी लिख सकते हैं, टी को टीसी और भी को VC कर दिए, और यहाँ पर भी को VC कर दिया, मतलब इसके टर्म में सब क्रिटिकल के टर्म में हो गया, मतलब क्रिटिकल पॉइंट में। तो जो बी और आर का वैल्यू जो आया था इसमें रख देंगे तो हम लोग का ए निकल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर आर मेरा कितना आया था 8a/9 PC VC TC, और TC अपन और VC की जगह रख दिए। ओके, बी का रख दिया वैल्यू VC/3 और a/- VC स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो PC आ जाएगा a/3 VC स्क्वायर। ओके, और a = 3 PC VC स्क्वायर, ये भी इसका टर्म में आ गया है। ओके, तो हम लोग का क्या आया, a 3 PC VC स्क्वायर, b VC/3, मतलब हमको किस टर्म में निकालना था, TC VC और PC का टर्म में निकालना था। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर ESE और गेट। ओके, डायरेक्ट एक्सप्रेशन पूछता है। तो हम लोग का तो a तो निकल गया, b निकल गया, बट r जो आया तो वो अभी इसके टर्म में नहीं आया था, ठीक है। तो r देखते हैं, r हम लोग का आया था 8a/9 VC/TC। अगर a का वैल्यू आया था 3 PC VC स्क्वायर, अगर इसको इसके जगह रख दें a के जगह, तो हम लोग का जब कैंसिल हो जाएगा, ओके, तो आ जाएगा हम लोग का 8 PC VC/3 TC। ओके, जो आ चुका है यहाँ पर 3 PC VC/3 TC। ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक। अब देखते हैं ये जनरली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट अ क्रिटिकल पॉइंट अकॉर्डिंग टू वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। वैन डर वाल इक्वेशन को स्टेट के अकॉर्डिंग क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट अ क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो हम लोग जानते हैं PV = nRT होता है, ठीक है, n/t। और यहाँ से अगर हम Z = करें तो PV/NT/R लिख सकते हैं। जनरली यही है PV = nRT। ओके, जनरली यही है PV = nRT, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, तो यही है ही। तो यहाँ से PV पर NT कर दिया, बाय R कर दिए, Z ले लिए कंसीडर, तो यही है Z है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो Z को लिख सकते हैं PV/nRT। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन है तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि PV = nRT होने के लिए। ओके, तो यहाँ पर अगर हम उसी तरह अगर NR के जगह MR रख दें तो PV/mRT हो गया, तो PV/RT, ठीक है। M को V/m स्पेसिफिक वॉल्यूम ले लिए। तो एट अ क्रिटिकल पॉइंट ZC क्या हो जाएगा, सब टर्म क्रिटिकल टेम्परेचर में हो जाएगा, तो PC VC/R TC। तो PC VC/R हम लोग का क्या आया था 8 PC VC/3 TC इंटू TC। तो सब कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा ओनली 3/8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वैन डर वाल इक्वेशन 3/8 का वैल्यू क्या होता है 0.375। ओके, और जनरली ये होता है 0.375 थ्योरेटिकली, बट फ्रॉम एक्सप्रेशन
मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग निकाले जो देखेंगे तो अगर 0.23 to 0.33 होता है। ओके, बट अगर एग्ज़ाम में पूछे तो 0.375। सो थैंक यू गाइस, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।